जी हाँ, बिहार आंगनबाड़ी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिहार सरकार के कैबिनेट की ओर से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। बहुत ही बड़ा बदलाव जो अब तक इसके पहले बिहार राज्य में कभी भी नहीं हुआ था, वो अब होगा। इसके संबंध में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा कि कल 20 जुलाई 2026 को कैबिनेट की मीटिंग शाम 7 बजे आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले जो बच्चे हैं, जो सेविका और सहायिका के अंडर आंगनबाड़ी केंद्र पर जो गर्भवती महिला, धात्री महिला और बच्चे जिनको खाना दिया जाता है या पोषाहार दिया जाता है, अब पुराना वाला सिस्टम बंद होने वाला है। इसके संबंध में खबर आ चुकी है। चलिए डिटेल में हम आगे दिखाते हैं और समझाते हैं कि इस बड़े बदलाव से अब क्या हो सकता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी जो है खबर सिर्फ न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है। अभी कैबिनेट की मीटिंग का ऑफिशियल डिटेल आना अभी बाकी है, क्योंकि वेबसाइट पर अभी अपलोड नहीं हुआ है कि कौन से 10 जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृत किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी का पोषाहार सिस्टम बदल दिया गया है और ये कब से लागू होगा, किस हिसाब से लागू होगा, ये आने वाले 1-2 महीनों में आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इस खबर को देखिए और जैसे ही कैबिनेट का लेटर हमारे पास आता है उसके बारे में डिटेल में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप सभी सेविकाओं के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी तक आपको जो रेडी टू कुक फूड के लिए जो राशन मिलता था, पैसा मिलता था, वो शायद अब बंद होगा। कॉम्फेड के माध्यम से सीधे पैकेट के द्वारा इसकी आपूर्ति की जाएगी। बहुत बड़ी जानकारी है। चलिए चलते हैं खबर की ओर, डिटेल में आपको समझाते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग कब थी, कितने बजे थी और क्या प्रस्ताव पास किया गया है। मैं फिर से ये कहूंगा कि अभी स्पष्ट जानकारी आनी बाकी है कि आखिर ये नियम कब से लागू होगा और किस हिसाब से लागू होगा, लेकिन बदलाव निश्चित तौर पर स्वीकृत कर दिया गया है। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो फाइनली सभी सेविका और सभी सहायिका, ICDS के सभी कर्मचारी पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत बड़ा बदलाव जो है विभाग ने जो करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है, उसके संबंध में ये खबर जो है मुझे सुबह में ही प्राप्त हुई थी, मुझे जानकारी हुई थी मेरे टीम के द्वारा। हालांकि कई सेविकाओं ने मुझे व्हाट्सएप नंबर पर ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देते हैं। लिखा गया है, बच्चों, गर्भवती और महिलाओं के पोषण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रस्ताव किस प्रकार का था, मंजूरी कहाँ दी गई, चलिए हम बात कर लेते हैं। लिखा गया है, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत THR यानी टेक होम राशन के लिए 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाओं तथा अति कुपोषित बच्चों को कॉम्फेड के माध्यम से रेडी टू ईट, रेडी टू प्री मिक्स पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहले क्या लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए, गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए, अति कुपोषित बच्चों के लिए जो THR, ध्यान से सुनिएगा, जो THR का वेतन महीने में एक बार होता है, उस THR के राशन के बदले जो है सीधे रेडी टू ईट और रेडी टू कुक प्रीमिक्स पोषाहार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मेरे पास भर भर के व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि अतुल जी इस चीज़ को समझाइए कि आखिर ये क्या है और कब ये मंत्रिमंडल के बैठक कोई कब प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसी के संबंध में दूसरे पेपर में यहाँ पर यह भी हमें शेयर किया जा रहा है कि रेडी टू ईट पूरक पोषाहार अब मिलेगा। समाज कल्याण विभाग के एजेंडे में सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं सहित कुपोषित बच्चों के लिए रेडी टू ईट पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ये जो पोषाहार है कॉम्फेड के माध्यम से जो THR दिया जाता है, THR के पैसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में बंद हो जाए। पैसा हो सकता है बंद हो जाए। मैं हो सकता है वाला बात क्यों कर रहा हूँ, इसमें भी कन्फ्यूजन क्यों है, क्यों मैंने ये इतना इम्पोर्टेंट वीडियो इतना लेट से बनाया, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, कैबिनेट की बैठक के संबंध में जो लेटर है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, उसके पहले यहाँ पर देखिए लिखा गया कॉम्फेड के माध्यम से रेडी टू ईट, यानी कि ऐसा सामान दिया जाएगा कि सीधे उसको पैकेट से फाड़ करके जो है बच्चे खा सकते हैं, गर्भवती धात्री महिलाएं खा सकती है, या रेडी टू कुक प्री मिक्स, यहाँ पर कुक करने के लिए यानी कि पका कर खाने के लिए भी सामान दिया जाएगा। और ये प्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया है। यानी जो कई दिनों से एक रूमर, एक अफवाह चल रहा था कि सिस्टम बदलेगा, तो पोषाहार का सिस्टम जो है फाइनली बदल चुका है।
अब देखिए इतना लेट से मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ और अभी इसमें क्या क्या जो है क्लियर होना बाकी है, किस प्रकार का कन्फ्यूजन है, चलिए इसके संबंध में आपको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो अभी के अभी सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जाना चाहिए। सबको मालूम चलना चाहिए कि बिहार में जो है पोषाहार का जो सिस्टम है वो बदल दिया गया है। आने वाले दिनों में हो सकता है अगले महीने से आपको पोषाहार का पैसा नहीं मिले, सीधे पैकेट मिलेगा। कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, चलिए उसके बारे में भी हम सबसे पहले कैबिनेट का जो लेटर आया था वो उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से 938 ज्ञापांक संख्या 20 जुलाई को कल शाम को एक लेटर आया था। लेटर जो इसलिए था कि मुख्यमंत्री और जितने भी उप मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्रीगण हैं, राज्यपाल के अपर सचिव, मुख्य सचिव, सभी विभाग के सचिव, वित्त विभाग के सचिव को ये लेटर जारी किया गया था कि कल यानी कि 20 जुलाई 2026 को सोमवार को शाम 5 बजे, देखिए सबसे पहले 18 जुलाई को एक लेटर आता है कि कैबिनेट की बैठक जो है 20 जुलाई को शाम 5 बजे होगी। लेकिन फिर से जो है कल 20 जुलाई को ही दोपहर में ये लेटर आता है, देख पा रहे हैं यहाँ पर 20 जुलाई का डेट, कि जो 5 बजे सोमवार को 20 जुलाई को मीटिंग होने वाली थी वो 20 जुलाई को शाम 5 बजे नहीं होकर के उसी दिन यानी कल ही सोमवार को शाम के 7 बजे कैबिनेट की मीटिंग हुई है। यानी कि ये तो फिक्स है, इस बात की गारंटी है कि कैबिनेट की बैठक जो है कल शाम को 7-8 बजे के बीच में कंप्लीट हुई है। उसमें 10 एजेंडे को, 10 प्रस्ताव को पारित किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सरकार के उप सचिव उनका सिग्नेचर और 20 जुलाई का डेट देखने को मिल जा रहा है। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से हर सप्ताह, कोई भी ऐसा सप्ताह बाकी नहीं है कि जब कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई हो और कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ हो। लेकिन हमारे आंगनवाड़ी के संबंध में जो पोषाहार का जो सिस्टम बदला गया है, अब जो पैकेट वाला फूड मिलेगा THR की जगह पर सीधे उसको बांट देना होगा, पैसा नहीं मिलने वाला सिस्टम है, वो जो नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। तो उसके संबंध में मैं इसलिए रुका हुआ था क्योंकि जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है और कैबिनेट की मीटिंग में, कैबिनेट की बैठक में जितने भी प्रस्ताव पारित होते हैं उस प्रस्ताव का जो है एक अलग से लेटर आता है, एक लेटर आता है और उस लेटर में लिखा गया रहता है कि आखिर कौन सा चीज़ जो है बदला गया है, क्या नियम होगा, किस महीने से बदलेगा। तो वो लेटर अभी तक नहीं आया है। कल शाम को 7-8 बजे ही कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वो लेटर अभी तक नहीं आया है कि आखिर आंगनवाड़ी का पोषाहार का जो सिस्टम है, पैकेट वाला सामान देने का सिस्टम है, वो कब से लागू होगा, किस हिसाब से लागू होगा और कब मिलेगा। इसके अलावा उसका नियम क्या रहेगा, वितरण कैसे करना है, उसमें कौन कौन सा सामान होगा। तो ये चीज़ आना बाकी था, इसीलिए मैं रुका हुआ था। लेकिन आज सुबह से ही मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेज आने लगे और उस न्यूज़ का कटिंग आने लगा कि लोगों ने मुझे परेशान कर दिया कि अतुल जी आप बताइए कि आखिर ये क्या है, कब से लागू होगा। तो देखिए मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि पोषाहार का जो सिस्टम है उसके जगह पर अब जो है THR में आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, उसके जगह पर पैकेट वाला सामान जो है रेडी टू कुक या रेडी टू ईट जो है सीधे सीधे कॉम्फेड के माध्यम से आपूर्ति किया जाएगा, जैसे कि सुधा दूध की आपूर्ति अभी तक की जाती है। ठीक वैसे ही पोषाहार का पैकेट मिलेगा। लेकिन अभी स्पष्ट होना बाकी है कि ये नियम कब से लागू होगा, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, और उसका पूरा जो नियम है रेडी टू कुक पैकेट का वो किस प्रकार रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी आनी बाकी है। आज शाम तक निश्चित तौर पर इसके संबंध में डिटेल आ जाएगा। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप सभी सेविकाओं तक शेयर कीजिए ताकि सबको जानकारी मिल पाए। और जैसे ही इस कैबिनेट मीटिंग का जो भी प्रस्ताव पारित हुआ है उसका लेटर आता है डिटेल में, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दूँगा कि आखिर क्या क्या बदला है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग चीज़ें समझ पाए होंगे। कोई दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।